नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका मुद्दा लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। परीक्षा यानी कि पर इच्छा, दूसरों की इच्छा से होने वाला जो सवाल का एक बड़ा सा दायरा होता है जिसे हम परीक्षा कहते हैं और जिस पर हमें गोता लगाना होता है और उसे पार भी करना होता है। कई बार हम असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और यही निराशा कई बार परीक्षा के पहले भी हम पर हावी हो जाती है। तो परीक्षा में जो स्ट्रेस आता है, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से डॉक्टर उषा खरे। आप प्राचार्य हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला भोपाल में और हमारे साथ जुड़ रही हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गार्गी पांडे, साथ ही जुड़ रहे हैं पत्रकारिता के छात्र शैलेंद्र कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल डॉक्टर उषा आपसे। आमतौर पर यह देखा गया है कि परीक्षा के नजदीक आते ही छात्रों में तनाव की वजह से स्वास्थ्य खराब होने की दिक्कत होती है। कई बार बच्चा इतने स्ट्रेस पे होता है कि वो परीक्षा देने से कतराता है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, इसकी वजह क्या होती है? देखिए, स्ट्रेस की हाँ, मुख्य वजह यही होती है कि बच्चों को उस समय थोड़ा सा काउंसलिंग ना की जाए। तो ये मैं मतलब यहाँ कहना चाहूंगी कि हर शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि परीक्षा के आसपास बच्चों से बहुत ही सिंपैथी रखते हुए, सहानुभूति पूर्वक रखते हुए उनके अंदर का जो डर है उसे खत्म करने की कोशिश की जाए। क्योंकि स्कूल ही एक इतना अच्छा एनवायरमेंट है जहां पर शिक्षक चाहे तो बच्चों के सारे डर, सारा जो मन में एक चिंता है या तैयारी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है बच्चों का, या किसी भी प्रकार से बच्चे भयभीत है, तो उसको शिक्षक की मदद से दूर किया जा सकता है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी बच्चों की तैयारी पूरी नहीं होती है, उसका भी एक अज्ञात डर बच्चों को रहता है। क्योंकि देखिए, आप भी समझते हैं जो चीज दिखाई नहीं दे रही है और जो सामने आने वाली है और जिस पर हमारा यूं कहिए भविष्य या सामाजिक सम्मान मतलब उस पर निर्भर करता जी। है। तो वो चीजें बच्चों के दिल में घर कर जाती हैं कि अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या जवाब देंगे, अगर क्लास में हम फर्स्ट नहीं आए तो क्या होगा। और प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन वाला माहौल कक्षाओं में होता है वो भी कभी कभी बच्चों के मन मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में मतलब ऐसा फील करने लगते हैं कि हम स्ट्रेस में, हम तनाव में हैं। और इस तनाव को सिर्फ वही तभी दूर किया जा सकता है जब एक सिंपैथी के साथ शिक्षक लगातार उन पर ध्यान दे। परिवार के सदस्यों की इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्पेशली माँ का उत्तरदायित्व ये होता है कि बच्चों से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए उनको समय दे, उनको टाइम बच्चों को मिलना चाहिए कि वो घर में एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, घर के बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं वो अनावश्यक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना करें कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे। जी। डॉक्टर गार्गी की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर गार्गी, जैसा कि मैडम ने कहा कि परीक्षा के समय तनाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमें पता चल जाए कि बच्चा हमारा स्ट्रेस ले रहा है, तनाव में आ रहा है, तो माता पिता का क्या दायित्व है ऐसे समय में? आकांक्षा जी, जैसे मैम ने कहा कि परीक्षा के समय बच्चों में स्ट्रेस आ जाता है करके, ये कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, सभी बच्चों में होती है। अगर हम बड़े भी एग्जाम देते हैं परीक्षा के समय पे तो थोड़े से स्ट्रेसफुल ही हो जाते हैं। तो उस समय पेरेंट्स और फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि साथ बच्चे साथ बच्चे का मन हल्का रखें और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जिसमें उसको सरलता महसूस हो। उसके ऊपर से ही वो जो एग्जाम का प्रेशर या फियर उसको हटाना है हमको। और बहुत ज्यादा पोलाइट होके उसके साथ बिहेव करना है, उसके चाहे वो उसके खान पान या रख रखाव या उसके सोने उठने का टाइम टेबल है, सभी को लेके बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं पेरेंट्स के ऊपर जिसको निभाना होता है। और मैं मैम की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस समय। और माँ के साथ साथ अगर फैमिली के हर मेंबर उस बच्चे को पोलाइटली सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि एग्जाम को से डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, जो भी नंबर आएंगे मैं तुम्हारे हर नंबर को स्वीकार करता हूँ। जिस दिन टीचर और पेरेंट्स ये शब्द बोलना शुरू कर दे ना बच्चों को, और समाज कहना शुरू कर दे कि आपके नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। जी, हमारे साथ एक छात्र भी हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है? क्या आपको भी कभी परीक्षा के समय स्ट्रेस होता है? जी देखिए मैम, स्ट्रेस का होना मैं मानता हूँ कि एक स्वाभाविक सी बात है, एक नॉर्मल है। हर स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस का होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम स्ट्रेस जब आता है हमारे अंदर तो ये लगता है कि सामने हमारा एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए भी थोड़ा सा स्ट्रेस का होना ज़रूरी भी है।
और उसको ज़्यादा सोच के उसके बारे में कि यार एग्ज़ाम है, नोट्स नहीं है मेरे पास, तैयारियां नहीं कर पाया हूँ, बहुत सारे तैयारियां करनी है, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोच के ना हमें ज़्यादा और तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं उतना स्ट्रेस हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है। और क्या है कि पढ़ाई में हमारा जो समय हम दे पाते हैं उसको हम नहीं दे पाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो क्या है कि जितना भी हो सके पोलाइट वे से एकदम कूल रह के पढ़ाई करनी चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं है, जो है वो है सामने, आराम से पढ़ाई की तैयारी करो और एग्जाम दो यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। जी, जैसा कि शैलेंद्र ने कहा कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी, कई बार स्ट्रेस में भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर उषा जी हैं। डॉक्टर उषा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है, कुछ प्रेशर ना स्कूल की तरफ से भी बनते हैं। स्कूल की तरफ से कहा जाता है तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं, तुमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत वीक होते हैं, उनको भी बार बार कहा जाता है कि अभी तुम नहीं समझ रहे हो, अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो कई बार उसका स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। पेरेंट्स की तरफ से भी वो प्रेशर पड़ता है, स्कूल की तरफ से भी वो प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा क्या करे? जी, मैंने पहले भी यही कहा कि स्कूल का एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट में जो भी लोग आगे हैं, उन लोगों का ये सबसे पहला उत्तरदायित्व बनता है कि कक्षाओं का निरीक्षण करें, बच्चों से रूबरू बातचीत करें, बच्चों से स्ट्रेस कम करने के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कान बच्चों के बीच में, कभी बैठ के कोई खेल की गतिविधि, उनके पढ़ाई का जो भी चल रहा है उसको अच्छे से लुक आफ्टर करें। और शिक्षकों की भी लगातार काउंसलिंग करते रहें। जैसे मैं प्राचार्य हूँ, तो मैं तो हमेशा परीक्षा के दिनों में स्कूल का इतना लाइट माहौल रखती हूँ, इतना लाइट मूड में टीचर से बात करती हूँ, और चलो छोड़ो, चलो अच्छा है, ठीक है, रिलैक्स रहो, ऐसे करके एक लाइट जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। और दूसरा, मैं सब सर्वाधिक ध्यान देती हूँ समय के प्रबंधन पर। हर बच्चे का मेरी स्कूल में मेरा यही कहना होता है कि बताओ सबने अपना टाइम टेबल बनाया कि नहीं, सब अपने टाइम टेबल के हिसाब से सोकर उठ रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई विषय आपका घर में छूट रहा है। अगर रिवीजन आप कर रहे हो, मान लीजिए घर में आज उस विषय का रिवीजन नहीं हो पाया है, तो बेटा स्कूल में आके पीयर ग्रुप लर्निंग, मेरे स्कूल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हर बच्ची को मैंने 2 भागों में बांटा है। उसकी जो पक्की सहेली है, मैंने कहा वही तुम्हारी दोस्त है, वही तुम्हारी टीचर है, वही तुम्हारी माँ है। तो एक दूसरे की केयर करना शुरू करो। मान लीजिए अगर कोई विषय या कोई किसी कारण से आपका घर में नहीं हो पाया है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टू, तो स्कूल में आके टाइम को चुराओ, लंच जल्दी कर लो, किसी कोने में बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठ जाओ। पर आप यदि अपना रिवीजन, आप अपना अगर पर डे की प्रैक्टिस, अभ्यास और क्वेश्चन वगैरह आपके रेगुलर चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस जो है वो बच्चों का खत्म हो जाता है। और वही बच्चे स्ट्रेस में आते हैं जो टाइम किल करते हैं, या जिनके घरों में या जिनके स्कूलों में या जिनकी कक्षाओं में मतलब इस तरह का वातावरण होता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है और बच्चों को मतलब उतना समय या ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा होता है किशोर अवस्था में जो बच्चे हाईली एक्साइटेड होते हैं, ये बच्चे ना जबरन स्ट्रेस में रहते हैं, हार्मोनल स्ट्रेस होता है जिसे कहते हैं हम। तो वो भी उनको इतना हाइपर एक्साइटमेंट रहता है कि वो ना चाहते हुए भी जबरन और ऐसा है वैसा ये और वो। तो इन दिनों मैं तो पर डे काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की, और हमारे टीचर्स भी काउंसलिंग करते हैं, और लाइट मूड में स्कूल में चलाती हूँ परीक्षा के पहले। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि स्कूलों में ये प्रबंधन कर दिया जाए कि थोड़ा सा हल्का रहना है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा का भय बच्चों को नहीं होता, छात्रों को नहीं होता, टीचर पर भी ये प्रेशर होता है कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। तो टीचर्स भी काफी टेंशन में होते हैं, क्योंकि जो कमजोर बच्चा होता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं दिखा तो उसे भी मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सुननी पड़ेगी। बच्चे की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं निराशा तो उसे भी होती है। इसलिए दोनों ही लोगों का स्ट्रेस होना काफी लाजमी है, और उसके बाद दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर उसको लाइट मूड करना, ये एक अच्छे प्रबंधन की निशानी है। साथ ही मैडम ने एक और बात कही कि एक तो किशोरावस्था में जो चेंजेस होते हैं वो भी कई बार स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। डॉक्टर गार्गी, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हमें लगता है कि हमारा बच्चा किशोरावस्था में है और स्ट्रेस में है, तो उस समय उसको स्ट्रेस से उबारने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं और टीचर्स क्या कर सकते हैं? जब बच्चा किशोरावस्था में, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होना ही है, उनमें लाजमी है। पर उस समय अगर टीचर ना बन के अगर उसके दोस्त बन जाए और उनके एज अ फ्रेंड उनको ट्रीट करे, जैसे वो चाहता है
कई बार होता है, हाँ, बच्चे क्या होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनमें बदमाशियां बहुत ज्यादा होती है। वो डरते भी हैं, वो घबराते भी हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं। पर जब वो अपने टीचर को, जब अपने आइडल को सामने में देखते हैं और उसका आइडल उसको सपोर्ट करता है, तो बच्चों में ऐसे ही स्ट्रेस आउट हो जाता है। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, अगर वो जिसके साथ भी अच्छा रिलैक्स फील करता है, चाहे वो माँ हो चाहे पापा हो, जिसके साथ भी अगर वो अच्छी बॉन्डिंग रखता है, तो उसको वो माहौल देना, उसे बाहर आउटिंग के लिए लेके जाना, घुमाना फिराना, उसके दोस्तों को गेट टुगेदर करना, ये छोटी छोटी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट करवाना, ऐसा करके ना हम उसके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। जी। उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत छोटी हैं। हमको क्या करना होता है, जो डॉट्स होते हैं हमारे पास आसपास, उसको मिलाना है। उन डॉट्स को मिला के हम उसके स्ट्रेस को साइड कर सकते हैं। जी। और परीक्षा का जो डर है, एक्चुअली जो हमारे इंडियन कल्चर में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसमें परीक्षा का fear बहुत ज्यादा है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका मार्च में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और वो अभी से तनाव में आ गए कि हमको क्या करना है, क्योंकि उन्होंने साल भर कुछ नहीं किया है। जी। तो उन चीजों को हम छोटी छोटी चीजों में बांट के ठीक कर सकते हैं, जी स्ट्रेस दूर कर सकते हैं अपने। बिल्कुल। हम बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब परीक्षा आएगी तब हम उसकी तैयारी करेंगे। हमारे साथ एक और छात्र हैं, तो हम शैलेंद्र आपसे जानना चाहते हैं कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो तो तनाव लेते ही हैं, साथ में वो भी तनाव लेते हैं जो कि तैयारी कर चुके हैं, लेकिन दिमाग में ये बैठा हुआ है कि परीक्षा के समय तैयारी का कुछ याद आया या नहीं आया, वो हम समय पे पहुंच ना पाए तो हम बीमार पड़ गए, तो ऐसी भी घबराहट होती है छात्रों में। तो अगर इस तरह के दिमाग में चल रही हैं बातें, तो कैसे हम इसे रिलीज कर सकते हैं, अपने दिमाग को इससे दूर कर सकते हैं? एक फ्रेंड होने के नाते आप दूसरे दोस्तों को क्या सलाह देंगे? जी देखिए, इस हालत में अगर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जो बच्चे क्लास में रेगुलर रहते हैं, जो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और जिनके पास सारा नोट्स रहता है, वो बेफिक्र रहते हैं कि आने वाला एग्ज़ाम है, देख लेंगे। और उनके पास क्या है कि कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ाई किए रहते हैं, तो एक ऐसा रहता है कि हमारे पास नोट्स हैं, हम इसको रिवीजन करते रहते हैं। क्लास में पढ़ लिए तो फिर जाके घर में पढ़ लिए, उसके बाद फिर उसके फाइनल एग्जाम की तैयारी है तो वहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिविटी से हमें ज़्यादातर दूर रहना चाहिए। नेगेटिव दोस्त जो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये तैयारी नहीं हो पाई है, कैसे करेगा, तो ये लोगों से हमें एग्ज़ाम के टाइम जब आता है तो इनसे हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। और जो दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई देखा जाएगा, जो भी है, अगर नोट्स नहीं है तो वो शेयर कर देते हैं, तो यहाँ भी बच्चों को बहुत आसान हो जाता है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और स्ट्रेस लेवल का जो है यहाँ बहुत कम हो जाता है कि कोई हमें मोटिवेट करता है, कोई हमारा साथ देता है। और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जी, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। साथ ही एक बात उन्होंने कही कि यदि आपको लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है जिसके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप उससे अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं, आप उनसे नोट्स शेयर कर सकते हैं ताकि उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम किया जा सके। डॉक्टर उषा जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर उषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर होता ये है ना कि हम परीक्षा के समय कंटेंट कितना हुआ इस पर ध्यान देते हैं, प्रॉपर चीजें टाइम से हो रही हैं नहीं ये ध्यान देते हैं, सो रहे हैं या नहीं ये ध्यान देते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है खाने का, डाइट, कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इस पर आप अपने छात्रों को क्या सलाह देती हैं? देखिए, मेरा तो कहना ये रहता है, बच्चों से जैसी ठंड शुरू होती है अक्टूबर नवंबर से, मैं बच्चों को पर डे जो असेंबली होती है उसमें कहती हूँ, कितने बच्चों ने सलाद खाना शुरू किया? बेटा, आपको महंगा फल, महंगी सलाद ऐसा कुछ नहीं है। एक टमाटर रोज खाइए, एक मुट्ठी मूंगफली खाइए, एक गुड़ की डिल्ली खाइए। कौन आज गुड़ की डिल्ली खा के आया है, कौन नहीं खा के आया है? तो अगर 2-3 महीने पहले से बच्चे अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू करें, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनीमिक ना हो बच्चे, खून की कमी ना हो, उनमें विटामिन की कमी ना हो, तो अगर ये आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में अच्छा खान पान, अच्छा मौसम होता है, अच्छा रख लेते हैं, तो परीक्षा के दिनों में एक हेल्दी बॉडी उनकी होती है। और हेल्दी बॉडी तो आप जानते हैं उसमें तनाव या बीमारियां बहुत ही कम लग पाती हैं। तो मेरा भी मतलब स्कूल में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है बच्चों को फ्रूट्स खाने को, सलाद खाने को, और ये जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं इन सबको खाने को प्रेरित करते हैं। और इसका दूरगामी परिणाम अगर ना खाओगे तो क्या होगा, ये भी मैं मतलब समय समय पर बताती रहती हूँ। कभी कभी असेंबली में, जैसे मेरे यहाँ बहुत सारी बच्चियां बहुत ही गरीब परिवारों से, सरकारी स्कूल है हमारा, अब वो बच्चियां
ज्यादा देर खड़ा रखो तो मालूम पड़ा कि उनको बैठने की आवश्यकता है, या एक आध बच्ची कभी गिर जाती है। फिर जो बच्ची गिरती है करती है, फिर हम उसको एक एग्जाम्पल बना के सभी बच्चों को पूछ पूछ के उससे पूछते हैं कि आज तुमने क्या खा के आई हो, कितने दिनों से तुम क्या खा रही हो, बताओ जरा, तुम्हारे शरीर में ये कमजोरी कैसे आ गई कि तुम आज असेंबली में 20 मिनट नहीं खड़ी हो पा रही हो। यदि असेंबली में 20 मिनट खड़े होने का स्टेमिना नहीं है, तो फिर रात में 4 घंटे 6 घंटे अतिरिक्त जो आपको परीक्षा के समय देना होंगे, उसको आप कैसे झेलोगी। तो मेरा कहना यह है कि स्कूलों में भी आवश्यकता है कि बच्चों के खान पान को लेकर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए, और उन बच्चों को इन परीक्षा के दिनों में जो बच्चे चक्कर आना, बुखार आ जाना, बीमारियां होना, इन के परिणामों से अवगत समय समय पर प्राचार्य और शिक्षकों को कराते रहना चाहिए। जी डॉक्टर गार्गी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैडम ने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, सबकी यहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम वहां पर बच्चों को ध्यान दें ताकि उनका स्वस्थ रहना, क्योंकि बहुत जरूरी है परीक्षा के पहले। डॉक्टर गार्गी, आपने कुछ डॉट्स की बात कही थी कि हम कुछ डॉट्स बना लें और उस पर काम करें तो हम बच्चों को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब वो डॉट्स आम आदमी कैसे समझेगा, वो कैसे डॉट्स होंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमको बच्चों के इन चीजों पर काम करना है, खासतौर पर परीक्षा के समय? डॉट्स, यहाँ पे हम 2 टाइप्स के डॉट्स यूज कर सकते हैं आकांक्षा जी परीक्षा के समय बच्चों के। एक तो होता है बिहेवियर डॉट्स, जिनमें हम देखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे आ रही है। कई बार स्ट्रेस के कारण बच्चा उटपटांग हरकतें करना शुरू कर देता है, डरता है, रात भर सो नहीं पाता है, ठीक से खा नहीं पाता है, और बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेंटली तो चेंजेस होते ही होते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं। तो हमको उस समय उस चीज को ऑब्जर्व करना है और उस डॉट्स को मिलाने हैं कि कहाँ पे शुरुआत हुई है और कैसा करके हम इसको सही कर सकते हैं। 1 सेकंड होता है, एक तो मैंने कहा बिहेवियर डॉट्स होता है जो, और एक होता है फिजिकल डॉट्स। फिजिकल डॉट्स मतलब क्या होता है कि बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा सो रहा है, रो रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है, किनारे पे है, उसके बॉडी में चेंजेस आ रही है, तो उसका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है या बहुत ज्यादा वजन घट रहा है। तब हमको देखना पड़ेगा कि रीजन क्या है। कहीं परीक्षा के तनाव की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, ये ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बच्चों में। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो वो ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो वो क्या है, कुछ भी चीजें उटपटांग चीजें खाना शुरू करते हैं तो बॉडी पे उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उसके कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते, तो ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करता। तो ये जो डॉट्स होते हैं, इनको पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है और टीचर्स को भी समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे में दिक्कत कहाँ पे आ रही है और इन दिक्कतों को कैसे पकड़ना है हमको करके। जी डॉक्टर उषा जी की तरफ, हाँ हाँ, कुछ कीज होती हैं जिसको मिला के काम करते हैं जी, तो जनरल पेरेंट्स इन चीजों को जोड़ के कर सकते हैं। जी डॉक्टर उषा जी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? जी देखिए, स्ट्रेस जब मेरे अंदर ऐसा कुछ आता है कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एग्ज़ाम को लेके जब स्ट्रेस आता है तो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं पहले उसको सामने रखता हूँ, जो मेरा सिलेबस है उसको मैं सामने रखता हूँ। उसके बाद सरसरी तौर से एक बार चेक करता हूँ कि क्या नहीं है मेरे पास, और उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं ज़्यादा सोचता विचारता नहीं हूँ, और सोचता भी हूँ कि कैसे होगा, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में सोच के स्ट्रेस लेना या फिर टेंशन लेना ये मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हम पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। हम उसी को सोचते रहते हैं कि इतना सिलेबस मेरे पास नहीं है, कैसे करूँगा मैं। तो ये चीज़ें जो है हमें क्या है टेंशन देता है। तो टेंशन को ना हमें साइड में रख के बस जो है सामने उसकी पढ़ाई तैयारी करनी चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम एक पड़ाव है, एग्ज़ाम होते रहते हैं और ज़िंदगी में हर एक फील्ड में एग्ज़ाम है और क्या बोलते हैं कंपटीशन है। तो एग्ज़ाम भी वही है कि हमारे कॉलेज या फिर स्कूल में जो परीक्षाएं हो रही है, आराम से उसकी तैयारी करो, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना। बस यही मैं कहना चाहता हूँ जी। और एक बहुत अच्छी बात इसने कही कि जितनी तैयारी आपकी है वही बहुत अच्छे से पुख्ता आप कर लें तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी तैयारी की आप उसी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो आपके पास नहीं है ऐसे नोट्स को आप तलाश कीजिए और समय से पहले उस पर भी काम करना शुरू करें। डॉक्टर उषा जी की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर उषा, आपसे अगला प्रश्न ये है कि हमने देखा है कि आजकल स्कूलों में बच्चों का जो चयन होता है वो इस आधार पर होता है, प्राइवेट स्कूलों की यदि हम बात करें, कि उनके मार्क्स कितने हैं। पहला, ये भी एक टेंशन का कारण है जो कि पेरेंट्स जो है बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं। पहला, दूसरा,
हमने ये भी देखा है कि बच्चे यदि कमजोर हैं तो इंटीमेशन जाता है स्कूलों से कि भाई आपका बच्चा कमजोर है, इस साल तो आप देख लीजिए किसी तरह से, अगले साल हम बच्चों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे में प्रेशर बनाता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर्स जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने वाले हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या सजेशन है? जी, मैं तो इस बीमारी से मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मार्क्स के आधार पर बच्चों का जो मूल्यांकन चल पड़ा है और मार्क्स की कोई लिमिट ही नहीं बची। अब तो 98, 97, 96, 95% पर भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो फला के बच्चे के 96% है, इसके 95 में। जब अभी बताया शलन ने कि जब हर उसमें कंपटीशन है और बच्चे को उस कंपटीशन में बैठने के बाद ही प्रवेश मिलना है, तो फिर इस मार्क्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं होना चाहिए। जो एक ओवरऑल अगर देखा जाए, एक अच्छी पर होलिस्टिक डेवलपमेंट जिस बच्चे का एक स्कूल में होता है, जहां बच्चा अच्छा बोलने में सक्षम हो पाता है, खेलने में सक्षम हो पाता है, और पढ़ाई में अगर मान लीजिए कंपेरेटिवली कुछ नंबर कम ला रहा है, पर जब कंपटीशन की बात होती है तो परीक्षा में वही बच्चा आगे जाकर भविष्य में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो शिक्षकों को और माता पिता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपकी चैनल के माध्यम से कि एकदम मार्क्स 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 को लेकर बच्चों का दिमाग खराब ना करें। अरे भाई, कुछ 2-4% नंबर कम भी आ जाएंगे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एडमिशन नहीं हुआ, तो एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट, एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज क्या नहीं है। ये स्वर्ण युग चल रहा है जहां बच्चे को हर तरह की टेक्निकल एजुकेशन, हर तरह की मतलब एजुकेशन इतनी इजीली प्रोवाइड हो रही है, इतने सारे डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट हैं। तो बच्चों का फ्यूचर तो बनना ही है। अगर बच्चे के अंदर आपने एक परफेक्शन लेवल पर उसके सर्वांगीण विकास को होने दिया है, उस बच्चे को एक सोशल एडजस्टमेंट, एक इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अगर उस बच्चे की स्कूल के अंदर हुई हैं, तो वो बच्चा कभी तनाव में नहीं आ सकता है। और मार्क्स में मार्क्स की मतलब रटंत जो चलती है कक्षाओं में भी, उन शिक्षकों से अपील करूंगी कि बच्चों को कभी भी नंबरों को लेकर टीज ना करें, परेशान ना करें, उनको इस तरीके का मतलब वातावरण ना दें कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाएं। और पेरेंट्स से भी मैं अपील करूंगी कि प्लीज परीक्षा के दिनों में बच्चों से मार्क्स की अपेक्षा ना रखें। हर बच्चा अपने लेवल पर तैयारी करता है। आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक सभी कहते हैं एक कक्षा में एट ए टाइम 5 प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। उसी क्लास में उसी एक टीचर के पढ़ाते समय एक्सीलेंट बच्चे भी है, एवरेज बच्चे भी है, बैकवर्ड बच्चे भी है, प्रॉब्लमेटिक बच्चे भी है, और मतलब काफी पीछे जिसे कहें बैक काफी पीछे वाले बच्चे भी उसी क्लास में हैं। तो जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस माता पिता से, वातावरण से, वंशानुक्रम से आते हैं, तो ये हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि हर बच्चा 90% से ऊपर लेके आए। तो कहीं ना कहीं समाज में ये बात इसी चैनल के माध्यम से जानी चाहिए कि नंबरों से कुछ नहीं होता है। जिस बच्चे को बनना होता है वो कम नंबर लाके भी बहुत अच्छा अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जी डॉक्टर गार्गी, अगला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे परीक्षा के समय या तो देर रात तक पढ़ते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं। पेरेंट्स को इस बात को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा इतनी रात तक क्यों जग रहा है या फिर अर्ली मॉर्निंग क्यों पढ़ रहा है। किस तरह की पढ़ाई ज्यादा ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सुबह पढ़ने अच्छा लगता है। तो ये हम कैसे तय करें या कैसे कहें बच्चों को कि किस समय पर आपको पढ़ना है? मैं पहले तो बता दूं आकांक्षा जी कि जब बच्चा जिस टाइम पे पढ़ना चाहे, जब उसकी इच्छा हो पढ़ने की, तभी पढ़ना चाहिए। उस समय टाइम नहीं देखना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए रिलैक्स हो जाना चाहिए कि बच्चे की जब इच्छा है, जब जिज्ञासा है किसी चीज को समझने और पढ़ने की, तभी उसको टाइम दे। जरूरी नहीं है कि जैसे पहले कहा गया था कि 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो हमको याद रहता है। जरूरी नहीं है। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, लर्निंग पावर अलग होती है, लिसनिंग पावर अलग होती है, ऑब्जर्वेशन पावर अलग होती है। तो जिस बच्चे को जिस टाइम पे समझ में आता है, कुछ बच्चों को रात में जो सन्नाटा होता है उस समय पढ़ने का बड़ा मन होता है। कई बच्चे 2-2, 3-3 बजे रात तक जागते पढ़ते हैं। जी बहुत और कई बहुत बच्चे होते हैं जो
हाँ जी, आगे बहुत बढ़ते बहुत हैं। धन्यवाद। समय का इशारा हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप तीनों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर कई पेरेंट्स कामकाज में व्यस्त होने की वजह से बच्चों को ध्यान नहीं देते और परीक्षा के समय उस पर प्रेशर बनाते हैं। उन पेरेंट्स से सिर्फ इतना कहूंगी कि बच्चों को उनके मन के अनुसार पढ़ने दीजिए, उन पर कोई दबाव मत बनाइए। किसी और विषय पर होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।